हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कोइन हिमांशी मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि आपका एग्जाम 23 जनवरी को होने वाला है, तो आप लोगों की बेहतरीन तैयारी के लिए हम आपको लगातार प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं, चाहे हिंदी की हो, ईवीएस की हो या फिर बाल विकास की हो। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा और जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सेशन में, सभी लोग एक बार इस सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और जितने लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हमारे चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम करने वाले हैं अपने यूपी टीईटी के लिए 30 क्वेश्चंस बाल विकास के, तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा। 30 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। आपको बताना है कि बालक का विकास किस चीज़ का परिणाम है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम का, दूसरा ऑप्शन है वातावरण का, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, जबकि चौथा ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो आंसर कीजिए, बालक का विकास परिणाम है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। तो सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। पहला ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अंतः संबंध का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं क्लास में, एक बार अपने सभी साथियों के पास में क्लास को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जितने भी लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ साथ में। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर लिया होगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। तो सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। तो आपको बताना है कि इस खाली जगह पे हमें क्या भरना है। पहला ऑप्शन है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, दूसरा ऑप्शन है विकास की दर, तीसरा ऑप्शन है विकास क्रम और चौथा ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता। तो सभी को करना है, इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा सही। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? विकास की दर में भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है शारीरिक और तीसरा है गामक और चौथा ऑप्शन है नैतिक। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्या कोहलबर्ग को संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं जाना जाता है। क्या शारीरिक विकास के लिए जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्या गामक विकास के लिए जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो बचा ऑप्शन नंबर सिर्फ 4, इनको जानते हैं हम नैतिक विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग को नैतिक विकास के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर करना आप लोगों को है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। पहला ऑप्शन है भय, दूसरा है घृणा, तीसरा है आश्चर्य और चौथा ऑप्शन है भूख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? आश्चर्य इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य। आगे है क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। आपको बताना है कि एक अध्यापक की दृष्टि में इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, दूसरा है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, तीसरा है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, चौथा ऑप्शन है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या फिर कोई कोष नहीं। तो बताइए मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 कोष। इसका सही आंसर है केवल 1 कोष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा ऑप्शन है अधिगम और शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण और अधिगम, जबकि चौथा ऑप्शन है शक्ति और गति। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, शक्ति और गति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अवस्था इनमें से जब तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बताइए वह कौन सी अवस्था होती है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु पर। पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा है 11 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, 11 वर्ष की आयु पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। सभी को करना है आंसर कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किस चीज का भाग है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास का, दूसरा है शारीरिक विकास का, तीसरा है संवेगात्मक विकास का और चौथा ऑप्शन है मानसिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, संवेगात्मक विकास का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संवेगात्मक विकास का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। सभी लोग आंसर कीजिए, बार सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं यूपी टीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल विकास के 30 क्वेश्चन। तो लगातार क्लास में आप लोगों को बने रहना है और सभी को करना है आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग, हर क्वेश्चन का सभी के सभी लोग आंसर किया कीजिए। जितने लोग देखते हैं लाइव में तो सबको आंसर करना चाहिए हर क्वेश्चन का, अपना आकलन करने के लिए कि आपका आंसर सही निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, अल्फ्रेड विने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड विने। आगे है क्वेश्चन प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है प्रेरक पेशी विकास, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है विचारात्मक प्रक्रिया। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 114 का कौन सा हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, विचारात्मक प्रक्रिया। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक प्रक्रिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है पर निर्भरता, दूसरा ऑप्शन है स्वप्रेम की भावना, तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा प्रवृत्ति और चौथा ऑप्शन है दोहराने की प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति। इसका सही आंसर होगा जिज्ञासा प्रवृत्ति। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। पहला ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास। तो सभी लोग आंसर कीजिए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता, तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, जबकि चौथा ऑप्शन है प्राकल्पना का निर्माण करना। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है बुद्धि का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है आकार व भार से, दूसरा ऑप्शन है केवल आकार से, तीसरा है केवल भार से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का जो संबंध होता है वह होता है आकार व भार से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है आकार व भार से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की आपको अवधि बतानी है, क्या है। पहला ऑप्शन है 12 से 19, दूसरा है 10 से 14, तीसरा है 15 से 20 और चौथा ऑप्शन है 20 से 25।
लगातार क्लास में आप लोगों को बने रहना है और सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए एक बार फिर से, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, 12 से 19 वर्ष की जो अवधि होती है उसको कहते हैं किशोरावस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम कौन से हैं। पहला ऑप्शन है प्रयासों का नियम, दूसरा ऑप्शन है सीखने का नियम, तीसरा है समानता का नियम और चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या होगा, समानता का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का नियम। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में बन चुका है। तो आंसर कीजिए इसका, बाल विकास का सही क्रम क्या हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िए और सही आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। आपको बताना है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, दूसरा है संवेग में वृद्धि, तीसरा है वजन में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य जो है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। पहला ऑप्शन है स्नायुमंडल, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा ऑप्शन है समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्नायुमंडल। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। सीखने के लिए प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है ये उपरोक्त सभी के लिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने के लिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। इनमें से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक समस्याएं, दूसरा है शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, तीसरा है समायोजन की समस्याएं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सभी की सभी किशोरावस्था की समस्याएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव, पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे आपको बताना है, विकास से है, बुद्धि से है, रचनात्मक से है या फिर रुचि से है। इस क्वेश्चन का सभी को करना है सही आंसर। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि 130 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी। आज की क्लास में हमने किए बाल विकास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को अपने जानने वालों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास तक आप लोगों को इस सेशन को भेज देना है। चैनल पर अगर आप नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।